फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं ताज इंडियन ग्रुप के लिए इंडिया में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैं पूरे ब्रांडिंग, मार्केटिंग और डेवलपमेंट इंडिया का देख रहा हूँ। हमारे साथ पैनल पे मिस्टर योगेश जी हैं। ये पुणे में हमारे प्रोडक्ट के सुपर स्टॉकिस्ट हैं। हाटली में इनका गोरत्न नेचुरल्स ऑर्गेनिक्स एंड नेचुरल इनका स्टोर है और हमारे पार्टनर हैं यहाँ पर पुणे में। और साथ में हमारे पुणे को मार्केट हेड करने के लिए मिस्टर कौस्तभ हमारे साथ यहाँ पर है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी इंट्रोडक्शन में अपने ब्रांड और कंपनी के बारे में आपको बता दूँ। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं। ये हम पिछले 2 साल से कर रहे थे और यूरोप में बहुत अच्छा हमारे प्रोडक्ट को फीडबैक मिला है। हमारे जूसेस पल्प से बने हुए जूस हैं, हम कॉन्सेंट्रेट्स यूज़ नहीं करते, नेचुरली हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं। यूरोप में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद हमने डिसाइड करा कि इंडिया भी स्टार्ट करना चाहिए हमें, चूँकि इंडियन मार्केट जो है बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और इंडिया में कॉन्सेंट्रेट्स जिस प्राइस पॉइंट पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेट से बनाते हैं बाकी कंपनियाँ। सस्ता पड़ता है उनके लिए, मार्जिन्स अच्छे बचते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट्स सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमने पल्प बेस्ड जूसेस बनाए, हमारे लिए मार्जिन्स दिक्कत आती है यहाँ पर करने के लिए, बट वॉल्यूम बढ़िया होने से इंडिया जैसा कंजम्पशन अभी किसी भी देश और किसी कंट्री में नहीं है। जो वॉल्यूम आपको इंडिया दे सकता है और जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो बाकी किसी कंट्री में नहीं है। और हमने शुरुआत करी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में हमने पुणे और बॉम्बे से हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा। आज के डेट में पुणे में हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं और हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं हमारे प्रोडक्ट्स। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे का हमारा प्लानिंग ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करें, रोजगार बढ़ाएं इंडिया में, और जो प्रोडक्ट्स बाहर के लोग, जहाँ पर कि जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं हमारे, वो फ्रूट्स नहीं होते यूरोप में, आम, लीची वगैरह नहीं होता, उन्हें हम इंडियन जो फ्रूट की जो हमारी क्वालिटी है उनका हम उनको अनुभव कराएं। ये हमारा विजन है। आने वाले वक्त में 2 से 3 साल में हमारे पास प्रोडक्ट लाइनअप 350 से प्लस प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे, जिसमें कि बेकरी के आइटम्स हो गए, इंडियन स्पाइसेस हैं, कुकीज़ हैं, साथ ही साथ नमकीन, स्नैक्स और भी बाकी प्रोडक्ट्स में हम एक्सपेंशन करेंगे। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो इंडिया एक ऐसी ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हम कर रहे हैं इंडिया को। आने वाले टाइम में जीडीपी ग्रोथ से लेकर के सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को हम करने के लिए तैयार हैं। और ये हमारा आज का यही प्रोग्राम आपके साथ। आपका प्रोडक्शन कहाँ है? हमारा प्रोडक्शन सूरत में है, गुजरात में, और अभी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे ही वॉल्यूम हमारे बढ़ते हैं तो हम प्लांट लगाना चाहते हैं और इस विषय में हम रिसर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छी जगह जहाँ पे हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले तो हम प्लांट लगाना चाहेंगे। और हम महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत प्रेफर्ड है। महाराष्ट्र इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि एक्सपोर्ट को लेकर के बॉम्बे पोर्ट नज़दीक है हमारे लिए, तो हम महाराष्ट्र में करना चाहते हैं काम। अगर सारी चीज़ें सही रही तो हम ज़रूर यहाँ से एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आपने पहले एक्सपोर्ट पहले किया है या फिर कोई इंडिया में? हाँ, हमने पहले एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात, हमने अगर क्वालिटी की बात करूँ तो चूंकि हमारे पास ऑर्डर्स ही यूरोप के थे, तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो बने हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हुए हैं। यानी कि हर देश में फूड को लेकर के एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है। जैसे इंडिया को रेगुलेट करता है फसाई, आपको फसाई के हिसाब से आपके प्रोडक्ट के लेवल होने चाहिए। उसमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आप कितने शुगर, कितनी क्या चीज़ें आप मिला सकते हैं। आपके प्रिजर्वेटिव्स के क्लासेस डिसाइड किए हुए हैं। चूँकि हमें एक्सपोर्ट करना था तो सारे प्रोडक्ट हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। हमारे प्रोडक्ट में शुगर कम है क्योंकि यूरोप में शुगर के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, इंडिया में ऐसे रेगुलेशंस नहीं है। तो ऐसे रेगुलेशंस नहीं होने के कारण
शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन में घर घर की दिक्कत बनी हुई है। हम बच्चों को भी मना करते हैं शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, बट हमें पता ही नहीं होता कि हमारे प्रोडक्ट में हिडन शुगर कितना है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन के कारण हमारा ये अच्छा होगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अभी हमने इंडिया पहले क्यों नहीं स्टार्ट करा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में एंट्री लेना टफ है। बिकॉज मार्केट में तो 20 रुपीज़ की अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी MRP है, खरीदार को तो जो ग्राहक है वो तो 20 रुपये दे देता है, उसे मालूम नहीं होता कि उसने जो प्रोडक्ट लिया है उस पर रिटेलर के पास 50% तक का मार्जिन है, यानी कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू जो हम पे कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है उसका कोई मापदंड नहीं है। आप दो जूस के बीच में अगर आपने लेबल नहीं पढ़ा तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा जूस हेल्दी है कौन सा जूस अनहेल्दी है। पैसा तो आप 20 रुपये ही दे रहे हो। तो इंडिया हमने बाद में इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के अच्छे ऑर्डर्स आ गए, थोड़ी कैपिटल है, तो हम इंडिया में थोड़ा लूज कर सकते हैं। अभी जूस में आगे कितनी वैरायटी है आपके पास? हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो हमने बेवरेजेस में 4 कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा है। एक हमारे पास है जो कि 200 ml और 1 लीटर के बॉटल में आता है, और ये एलोवेरा पल्प बेस्ड जूसेस है। एलोवेरा हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, हेयर और स्किन के लिए अच्छा है, बट टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो हमने इसके लिए क्या करा है कि जो मैंगो का पल्प होता है उसमें एलोवेरा पल्प मिला दिया। अब खाने से क्या होता है, हमें लगता है कि हम एलोवेरा खा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मैंगो के जूस के अंदर डला हुआ है तो खाने का ऐसा लगता है कि हम मैंगो का ही पल्प खा रहे हैं। तो इसमें हमारे 6 फ्लेवर्स हैं, मैंगो, लीची, गुआवा और मिक्स बेरीज हैं हमारे पास, प्लस कीवी है। और हमारे पास कैन में आज के डेट में जो यंग लोग हैं उनको कैन में पसंद है, तो कैन में हमने मोहितो, वाइल्ड बेरीज, मैंगो, लीची और गुआवा ये हमने कैन में लॉन्च किया। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है। आज के डेट में कार्बोनेटेड ड्रिंक CSD बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट में जो कंपनीज हैं इससे पहले वो फ्लेवर्स यूज़ करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में हमने ऑरेंज लेवल पे लिखा हुआ है ऑरेंज। मार्केट में आप जो विज्ञापन देखते हैं उसमें भी भर भर के फ्रूट्स दिखाएंगे, लेकिन आप लेबल में पढ़ोगे तो फ्रूट के नाम पर 0 है, सिर्फ फ्लेवर्स डले हुए हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट में आपको पल्प मिलेगा और उसी रेट पर, जिस रेट पर बाकी लोग फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं। यस, कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया, हमारा प्रोडक्शन भी इंडिया में है। और पटियाला, चूँकि हमारे इस कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर पटियाला पंजाब से हैं, तो वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है। प्रोडक्शन हमारा सूरत में है, और आज के डेट में एक्सपोर्ट में हम अफ्रीका और यूरोप में हम स्टॉक्स अपने सेल कर रहे हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जून से हमने स्टार्ट करा। आज हम 5 स्टेटों में हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद झारखंड और गुजरात। ये 5 स्टेटों में हमें आने वाले और 6 महीने साल भर में हमारा ये प्रोजेक्शन है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट हमें अगर मिलता है तो हम कितना प्रोडक्शन होता है? डेली प्रोडक्शन कितना है? आज के डेट में हमारा डेली 2000 बॉक्सेस का प्रोडक्शन है, और अभी तक हमने रेवेन्यू इंडिया में हमने 2.8 करोड़ का करा है लास्ट 4 मंथ्स में। ये हमारा मैंगो जो है वो पल्प है, यस फ्रूट है, यस और एलोवेरा जो है आयुर्वेदिक वनस्पति है। Yes. तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन आपने किया। Yes. तो वो मेडिकली प्रूव है, मतलब टेस्टेड है, आपने देखा है उसके साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, मैं इसके लिए आपको बता दूं। राइट। जब हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा है तो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद इंडिया में ही और साथ ही साथ यूरोप की एक स्टैंडर्ड है कि आपने जब भी कोई चीज़ आप उसकी कंट्री को सेल करते हो तो उनकी जो पोर्ट्स है, पोर्ट के ऊपर में आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। हमारे सारे प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है, साथ ही साथ सभी का हमारे पास प्रमाणित सर्टिफिकेट्स है कि हमने ये टेस्टिंग वगैरह सब कराया, उसके बाद ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कंट्री में। हमें इस सारे प्रोसेस कराने में 3 साल लग गए। लेकिन ये भी तो देखा है कि यूरोप का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग होगा, इंडिया का एटमॉस्फेयर अलग होगा, तो इस हिसाब से आपको अब क्या दिक्कत? हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, जहाँ तक वेदर की बात है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जूसेस
कल्चरली ड्रिवन है, जूस वहाँ के कल्चर में है। आपने देखा होगा, अगर कोई ऐसा आपके यूरोप में कोई फ्रेंड या कुछ रहते हो तो आपको उनसे फीडबैक मिला होगा कि वहाँ पर दवाई भी लोग जूस के साथ खाते हैं। फ्रिज में जूस पड़ा होता है, 5-5 लीटर का उनके पास वो आता है, तो दवा भी खाएंगे तो जूस से। भारत में आज भी हम पानी से काम चला लेते हैं। भारत का जो देश हमारा है, यहाँ पर पेय जो मार्केट है, बेवरेजेस की जो मार्केट है, वो वेदर ड्रिवन है। गर्मी पड़ेगी तो लोग को कुछ ठंडा चाहिए, इसी का फ़ायदा उठाते हैं बाकी ब्रांड्स जो है। उन्हें पता है कि इनको प्यास लगेगी तो 20 रुपये में ये कुछ भी दे दो, ये पी लेंगे। आप न तो लेबल पढ़ेंगे उसमें क्या डाला है नहीं डाला है, क्योंकि चूँकि मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि जूस हज़ारों तरीके से बन सकता है। सिरप्स आते हैं, बॉटल्स आते हैं, उससे भी बनाने वाली कंपनियाँ हैं, बट चूँकि हमें एक्सपोर्ट करना होता है और बाहर की कंट्रीज़ में ये अलाउड नहीं है, तो हम पल्प बेस्ड जूसेस देते हैं। कंसंट्रेटेड ना होने के कारण जो आप पल्प वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे उसका कॉस्ट भी बढ़ता होगा, लेकिन वो कॉस्ट आप मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, क्योंकि इंडिया के हिसाब से अगर देखना पड़ेगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड अलग है। राइट। अभी क्या है कि हमने जब प्रोडक्शन स्टार्ट करा तो हमारी जो कंसल्टेशन की टीम है उन्होंने हमें बोला कि इंडिया में कम्पीट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को इंडिया के हिसाब से आप प्रोडक्शन करो, जो क्वालिटी यहाँ पर चलती है आप वही चलाओ। लेकिन चूँकि बिजनेस में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, पैसा तो मुनाफा सभी ने लेना है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टुवर्ड्स कि इंडिया की बनी हुई चीज़ हम विदेशों में अच्छे क्वालिटी पे दे रहे हैं, बट इंडिया में हम अपनी उसी चीज़ की क्वालिटी डिग्रेड करते हैं क्योंकि मार्जिन हमें चाहिए। तो हमारे इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स के लेबल सेम है, हम सेम जो बाहर भेजते हैं वही इंडिया में भेजते हैं। अभी मार्जिन्स पे अगर मैं आता हूँ, इंडिया में मार्जिन्स वॉल्यूम पर कंपनी बना लेगी। आने वाले 6 महीने 7 महीने के बाद जब वॉल्यूम हमारा बन जाएगा तो कॉस्ट हमारा कटिंग होने से हम प्रोडक्शन में भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, पैसा बनाना एक चीज़ अलग होता है और पैसा प्रिंट करना अलग होता है। बाकी कंपनियाँ दे आर जस्ट प्रिंटिंग मनी। उन्होंने आपको शुगर, पानी और फ्लेवर घोल कर दे दिया 20 रुपये में, हमने 20 रुपये में पल्प दिया आपको। तो पैसा तो हम भी बनाएंगे, लेकिन हम पैसे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग पैसे प्रिंट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। FMCG में ही करना था आपको, हाँ। तो वाई जूसेस, जबकि आपके पास ना उसका फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी नहीं है। राइट, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि चूंकि हमारे पास जब हम स्टार्ट कर रहे थे हम बूटस्ट्रैप्ड हैं, लाइक हमने किसी से फंडिंग नहीं ली। और कॉलेज से पढ़ने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, तो माता पिता ने आपको पढ़ा दिया, यही बहुत है। आप उनसे 2 पैसे और किसी चीज़ के लिए ले नहीं सकते। अब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो हमारे पास रास्ता क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाने जाऊँगा, मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपये लगा सकता हूँ, लेकिन चूँकि पढ़ाई करी है, मार्केटिंग का एक्सपर्टीज है, तो मुझे बेचना आता है कि मैं अगर राइट प्रॉब्लम्स लोगों का आपने पिक किया और उनके लिए प्रोडक्ट बनाया, तो आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। आज फ्रीजों में 20 रुपए की कैटेगरी में हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और आज से नहीं, अभी आपने कहा बूटस्ट्रैप हुआ, यस, इसमें इनोवेशन क्या है? हमारे प्रोडक्ट की इनोवेशन, अगर आप इनोवेशन पे बात करें तो हमने कभी प्रचार में अगर हमने बोला कि ये ऑरेंज फ्लेवर है, तो जब आप पियेंगे तो जीभ के साथ साथ पेट को भी ऑरेंज मिलेगा। बाकी प्रोडक्ट्स में 20 रुपए में नहीं मिलेगा आपको ऑरेंज। ये हमारा प्रोडक्ट में इनोवेशन है कि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के फोटो पे आम लगाया है तो आम मिल रहा है आपको। आम का सिर्फ टेस्ट केमिकल से बना हुआ वो नहीं मिलेगा। ये इनोवेशन है हमारा। सब नेचुरल लगेगा। बिल्कुल। इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। देखिए, मैं तो कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट का हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 रुपए में सिर्फ मेरी माँ मेरे लिए जूस बना सकती है, बाकी इस दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना के दे सकती आपको जूस। आप कह रहे थे बल्ब है, प्रिजर्वेटिव, आ रहा हूँ मैं उस पर भी, शेल्फ लाइफ, मैं बता रहा हूँ। चूँकि प्रोडक्ट पैकेज्ड है, पैकेज ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स के साथ 20 रुपए की कैटेगरी में हम बिना प्रिजर्वेटिव्स के प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आज मार्केट में जिस प्राइस पॉइंट पे हम हैं, 70 रुपए 80 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको बिना प्रिजर्वेटिव वाले मिल जाएंगे। हेल्दी तो है, बट आप बताएं हमारे जितने जनता लोग जो इंडिया में जो लोग हैं, कितने लोग 70 रुपए का प्रोडक्ट 200 ml खरीद के पीते हैं? क्या फायदा हो रहा है एक अच्छा प्रोडक्ट बना के जो कि महंगा है लोगों के लिए? उससे किसी का कोई बेनिफिट नहीं होना। हमने क्या करा
कि मास प्रोडक्ट लेवल पे बनाना है और क्वालिटी बनानी है अच्छी, ताकि जो बाकी लोगों ने जो नुकसान पहुंचा रहे हैं कम से कम वहाँ तक पहुँचे। आने वाले टाइम में अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई जिससे कि हम सेल्फ लाइफ को बिना प्रिजर्वेटिव्स के भी इसी प्राइस पॉइंट पे कर सकते हैं तो मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। एनर्जी ड्रिंक में मोस्टली शुगर यूज होता है। एनर्जी ड्रिंक में जी हमारे एनर्जी ड्रिंक में एनर्जी का जो है वो कैफीन और टॉरिन हमने यूज़ करा है एनर्जी के लिए। बाकी शुगर कंटेंट तो सारे प्रोडक्ट्स में है, बट वो लेस है एज कम्पेयर टू अदर जो इसी प्राइस पॉइंट पर सेल कर रहे हैं।